आपने एआई तो बहुत बार सुना होगा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ऑल आवर जॉब्स, और ये लाइन बिल्कुल गलत है क्योंकि एआई की वजह से ऑलरेडी बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं। हाल ही में मैं आप तीन का एक वीडियो देख रहा था जहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे ओलिविया लिप्टिन जो यूएस की कंपनी में एडिटर राइटर का जॉब करती थी, सबसे ज़्यादा फेमस और यूजेबल एआई चैट जीपीटी आने के बाद उनकी जो असाइनमेंट है वो कम होती गई और 1 साल बाद उन्हें जॉब से ही निकाल दिया गया। और एआई की वजह से यूएस में क्या हालात होने वाला है, लेकिन हम एआई की वजह से हमारा प्यारा देश इंडिया में क्या होने वाला है उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। भारत में एआई का इफेक्ट क्या होने वाला है, इससे पहले हम ऐसे 3 कंट्री के बारे में बात करेंगे जहाँ पर ऑलरेडी एआई का इफेक्ट हो चुका है और वो कंट्री एआई को लेकर सीरियस है। पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जहाँ पर एआई ऑलरेडी अपना धावा बोल चुका है और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉबलेस हो चुके हैं एआई की वजह से। वहाँ पर एआई रोबोट सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम भी चालू किया जा रहा है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन आगे चल के शायद वो ही सारे डिलीवरी सिस्टम संभालेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एआई डिलीवरी सिस्टम इंडिया में नहीं चालू होने वाला है तो आप बहुत ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि कोई ये भी नहीं सोचा था कि एप्पल का इंडिया में स्टोर होगा और एप्पल मैन्युफैक्चर भी इंडिया से होगा, लेकिन आज वो हो रहा है। तो एआई डिलीवरी सिस्टम इंडिया आने में बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आएगा। और जितने भी लोग डिलीवरी से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए जॉबलेस की प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे दूसरे नंबर पे जो कंट्री आता है वो है जापान। जापान में एआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इससे बहुत पहले से भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वहाँ का जो कंपनीज है वो ह्यूमन को ज़्यादा प्रेफर करती है एआई से ज़्यादा। वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है और कंपनीज एआई को तभी हायर करते हैं जहाँ पर ह्यूमन वर्कर्स उन्हें नहीं मिलते हैं। मुझे खास करके ये जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया लगा, जहाँ पर जॉबलेस की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगा और जो एआई का डेवलपमेंट है वो भी नहीं रुकेगा। अभी तक हमने 2 कंट्री के बारे में बात किया है। पहले कंट्री में एआई का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और दूसरे कंट्री में एआई और ह्यूमन साथ साथ आगे चल रहे हैं। अभी तीसरे कंट्री के बारे में बात करते हैं जहाँ पर एआई को जो पूरी तरह से बैन किया गया है। इटली जो यूरोप का एक कंट्री है, उसने इसी साल अप्रैल के महीने में चैट जीपीटी को बैन कर दिया है अपने देश के अंदर। बैन तो बहुत सारे वेबसाइट इंडिया में भी है, लेकिन इटली का गवर्नमेंट का ये बैन दर्शाता है कि उनका गवर्नमेंट पॉपुलेशन का जो जॉब है उसे लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। इंडिया में जॉब ना मिलना इंडिया के लिए कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन इंडिया में भारी मात्रा में एक साथ जॉब चले जाना ये एक इंडिया के लिए बड़ी समस्या बन सकती है, खास करके जो मिडिल क्लास लोग हैं जो इन सेक्टर में ज़्यादातर काम करते रहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ यह आ जाने से मिडिल क्लास लोग ही हैं जो अफेक्टेड होंगे तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। कुछ रिच कंपनीज भी हैं जो इससे अफेक्टेड होंगे। एक सिस्टम की तरह चलती है और इस पूरी सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करूँगा। हम मिडिल क्लास लोगों की 3 ज़रूरतें हैं: कार, परिवार और रोजगार। अगर हमारे पास रोजगार ही नहीं रहा तो हम कार या घर कैसे खरीदेंगे? अगर कार या घर नहीं खरीदेंगे, जो कार कंपनीज है या फिर रियल एस्टेट कंपनीज है वो कैसे चलेंगे? सिंपल सी बात है, अगर हम मिडिल क्लास डूबा तो पूरा देश भी हमारे साथ डूबेगा। जो कंपनीज है वो एआई का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? इसमें कंपनी का कोई गलती है ही नहीं। जो कंपनी से वो चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा बंदा है जो कम समय में, कम पैसों में और बिना किसी गलती के काम करे, और एआई वही एक चीज़ है, इसलिए कंपनीज उन्हें ज़्यादा हायर करते हैं। एआई इंडिया में आएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर इंडियन गवर्नमेंट जापान की तरह एआई का इस्तेमाल उसी जगह पर करे जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है, वरना हम मिडिल क्लास तो पैदा ही हुए हैं जॉब सर्च करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।